तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए नाइट टॉक विद रियल हिट के एपिसोड में। और इस एपिसोड में हमारे साथ है निधि और दीक्षा, और हम आज बात करने वाले हैं कि लड़कियां नाइट स्टे पे क्या करती हैं जब होती हैं एक साथ, तो क्या क्या चलता है, तो ये हम जानेंगे इन दोनों से। तो शुरू करें? हाँ, शुरू से शुरू करते हैं। ओके, तो आपका शुरू कहाँ से शुरू होता है? कि मतलब जो लड़कियां होती है वो जो प्लान करती है, तो प्लान से शुरू करते हैं कि प्लान करते हुए क्या बातें चलती हैं और क्या सीन होता है। यूजुअली प्लान वाला तो कभी सक्सीड नहीं होता। हम प्लान करेंगे यार आजा आजा आजा, तो वो नहीं होने वाला। 100 बहाने होते हैं, 100 काम होते हैं। बट यार जब हम सारे सैड होते हैं किसी चीज़ को लेके, तो हम बिकॉज हम दोनों साथ में रहते हैं, तो ये बेनिफिट है कि हम साथ में तो हैं ही हैं, बट साथ में रहने का ये नहीं होता कि सब ठीक है। नाइट स्टे फिर भी चाहिए होता है। तो वी हैव लाइक वेरी फ्यू फ्रेंड्स, 3-4 ही हैं अगर देखा जाए तो। जो भी सैड होता है वो आ जाता है अचानक से घर पे, एंड देन अब फ्रेंड आया हुआ तो यू हैव टू बी लाइक, तो रहना ही है साथ में, एक ही रूम में रहना ही, तो वो एक नाइट स्टे वैसे बन जाता है। तो दिस इज हाउ प्लान वाला कभी सक्सीड नहीं होता। गर्ल्स के साथ नाइट स्टे अब ऐसा होता है कि व्हेन दे आर सैड दे जस्ट प्लान लाइक, मतलब सैड ही होने पे नाइट स्टे होता है, सेलिब्रेट नहीं करते। अच्छा तो उसको फर्क नहीं पड़ता, तू कुछ भी कर रही है, तू कहीं भी घूम रही है। ये तो अभी की बात हो रही है ना, कभी मतलब कोई गॉसिप हो तो होता है, मतलब आई मीन हाँ, अगर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है जिससे डिस्कस करना है, बिचिंग करनी है या कुछ बोलना है, देन ओनली वी डू इट। सो हाँ, ऐसे ही करते हैं। कभी कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में जब नाइट स्टेज करते होगे तब तो प्लान होता होगा, तब भी हाँ, तब तो सिर्फ किए होंगे। obviously तब तो पार्टी के लिए होता था सिर्फ, चलो पार्टी करने चलते हैं, या फिर तो वो नाइट आउट या नाइट स्टेज कैसे हुआ करते थे? ऑनेस्टली मैंने अपने कॉलेज टाइम में बहुत कम नाइट स्टे किया है। आई मीन नाइट स्टे एज इन मैं बाहर ही रही हूँ। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से मैं अकेली रह रही हूँ, तो वो नाइट स्टे क्या ही, अब मैं अकेले रह रही हूँ और मेरी एक फ्रेंड आ गई, तुम आ गए, तो फॉर मी इट्स नॉट अ नाइट स्टे। फॉर देम प्रॉबेबली होता है नाइट स्टे। तो ऐसा कुछ खास नहीं होता। तब तो हम मस्ती करते थे, कुछ लाइफ में सीरियस ही नहीं थे, कुछ बात करने को ही नहीं होता था। तो रात भर थोड़ी दारू वारू पी ली, टल्ली हो गया, दैट्स इट। उसके अलावा बट जो अब नाइट स्टे होता है वो एक्चुअली नाइट स्टे होता है, तो जिसको हम एज अ नाइट स्टे काउंट करेंगे। तो बताओ उसके बारे में, शुरू तो पहले वाला या अभी वाला? अभी वाला नाइट। तो व्हाट रिसेंटली, मतलब हम लोग जब भी नाइट स्टे करते हैं तो हम यूजुअली टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, बॉय प्रॉब्लम्स, मोस्टली जो भी प्रॉब्लम रिसेंटली चल रही होती है। कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है लड़कियों को वैसे? बॉयज बॉयज में भी क्या ब्रेकअप्स या क्या? I mean the boys, generally boys. और कोई ये लड़कियों की लाइफ की मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। नहीं, मेरी लाइफ की नहीं है। ऐसा नहीं है करियर वरियर की बातें करते हैं कुछ। मोस्ट प्रोबेबली इसी की बात होती है। बिकॉज फकअप वही चल रहे होते हैं ना, क्योंकि वो पीस नहीं देते हैं। वो लाइफ में क्या चल रहा होता है, लाइक हम लोग जिस स्टेज पे हैं अभी, तो एक पीसफुल लव, पीसफुल पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बट बॉयज डोंट गेट इट कि they just don't get it कि हाँ, मतलब प्यार अपनी जगह है, समझ में आ रहा है। बिकॉज मेरे लिए ऐसा होता है कि फीलिंग इज एवरीथिंग। आप 10 लड़कियों के बीच में भी बैठे हो ना, इफ यू आर माई बॉयफ्रेंड, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वॉट यू फील इन योर हार्ट इट्स मैटर टू मी। तो ऐसा होता है कि वो लोग नहीं समझते, वो बहुत पॉजिटिव होते हैं बहुत, तो वो ना फकअप मचा के रखते हैं लाइफ में। उनको ये नहीं दिखता कि इस स्टेज में यू आर नॉट गेटिंग मैरिड विद अस, क्लियरली नॉट। तो ऑब्वियसली फोकस तो फ्यूचर पे करना पड़ेगा, करियर पे करना पड़ेगा, बिकॉज पेरेंट्स भी आपको तब तक ही बाहर रहने के लिए अलाउ करते हैं जब आप कुछ कर रहे होते हो। तो उनको ये सब नहीं दिखाई देता कि भाई अगली लड़की क्या कर रही है क्या नहीं। कितना भी बात करने की कोशिश कर लो, नहीं होता। जब तक ये गर्ल्स नाइट स्टे नहीं होता है, ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। तो हम यूजुअली बॉयज़ के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली बॉयज़ से ही स्टार्ट करते हैं, एंड देन वी कम टू द पॉइंट कि हाँ, लाइफ में और भी चीज़ें हैं करनी हैं, दिस इज हाउ वी शुड डू। एक दूसरे को थोड़ा मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दिस इज हाउ वी तो स्टार्ट। पूरी रात लड़कों में निकल जाती है। पहले तो हम अब रोते भी हैं लड़कों के पीछे, फिर उन्हें गालियां भी देते हैं, फिर खुद को समझाते भी हैं कि हाँ वो डिजर्व ही नहीं करते माँ की कॉल आंखों वॉल में। भी किया है कि और सुबह होते ही गुड मॉर्निंग का कॉल जब चला हम जाता है। फ्रेंड पे होते हैं ना, फ्रेंड के साथ, तब तो कोई कॉल नहीं, तब तो बंदे का कॉल भी आ रहा है, तो ब्रो अभी ये गर्ल्स टाइम चल रहा है, यू डोंट डिजर्व टू बी हियर। सो मेरा तो ऐसा सीन है कि नहीं है। और तेरा भी ये सीन है? हाँ, मैं बात ही नहीं वैसे भी मैं किसी से बात नहीं करती, तो मुझे कोई इशू ही नहीं है। मतलब अगर बंदे का फोन आएगा तो तू भी एंटरटेन नहीं करेगी? इग्नोर Of course करेगी। नहीं करूँगी। आई एम विद माय गर्ल्स राइट नाउ। अच्छा, तो रोना धोना मतलब कौन सी स्टेज पे आता है? जब अल्कोहल चलती यार है? पता है वैसे ही ना, अल्कोहल के भी अब रोते रहते हैं। अल्कोहल तो अब वो स्टेज आ गई, अल्कोहल तो लाइक, क्योंकि भाई पूरा दिन खराब हो जाता है अगला दिन, एंड बिना अल्कोहल के ही होता है बेसिकली। ये और उमे जो मेरी दूसरी फ्रेंड है, वो रोना स्टार्ट करती है, आई एम द वन, फिर दोनों को। मेरा तो रोना ही हमेशा ही सुनती रहती है।
बिकॉज शी इज नॉट एक्सप्रेसिव आई गेस, बिकॉज शी डोंट एक्सप्रेस हर प्रॉब्लम्स विद अस, बट हम करते हैं। हमारा ये है कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है हम रोने लग जाते हैं दोस्तों वगैरह, बट शी इज लाइक अगर है भी तो शायद ये शेयर नहीं करती हो, फिर हमें लगता है कि शायद हो ही ना भाई तेरी तो प्रॉब्लम। वैसे ऐसा हो जाता है कि कोई ज्यादा ही भावनाओं में बह गई और वो रोए जा रही है, मतलब कुछ और ज्यादातर- वो करके नहीं दे रही, तो ज्यादातर ऐसा फेडअप भी हो जाते होगे। नहीं फेडअप तो नहीं होता। बाकी लोग इरिटेट नहीं होते यार, कितना रो रही है यार। बस कर अब, ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ, मेरे आगे तो कोई नहीं रोता, मैं ही एक बंदी हूँ जो रोती हूँ सबके आगे, तो दीक्षा ये बात बोल सकती ये तेरे माइंड में आई है फिर बात। ये मैं हमेशा सुनती है, मैं मतलब फेडअप नहीं हमेशा। होती। जनरली जो बातें होती है वो उस लायक होती है कि वो रो रही है, वो फालतू का नहीं रोती। ऐसे मैं कौन सी बात, मैं खुद भी जानना चाहूंगी मैं कौन सी बात पे रोती हूँ और कौन सी पे नहीं। आई मीन गिव मी 2 एग्जांपल्स एटलीस्ट। आई मीन हाँ कोई ऐसी बात बता दे डू ना। आई क्राई अबाउट बॉयज? नो मतलब कभी कभी ओके अभी आई तो डू तुमने नॉट। कहा बात ही बॉयज की होती है और फिर रोना आता है, प्रॉब्लम ही बॉयज है, फिर तुम कह रहे यार हो बॉयज तो प्रॉब्लम है ही। तो प्रॉब्लम पे ही तो रोएगा इंसान, तो उसको एडमिट करने यू में नो क्या व्हाट प्रॉब्लम है? व्हाट इसके साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, क्या लाइक जैसे कि जनरली अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स। तो बस तो मतलब तू अपने ग्रुप में वो लड़की थोड़ी स्मार्ट इनफ है जो नहीं रोती, बाकियों की दुखड़े सुनती है। ये बहुत रेयर रोती है, बहुत ही रेयर रोने को मिलता है। बट हमारा क्या है कि हम अगर अभी बात भी करेंगे तो 2-4 आंसू बहा देंगे और फिर विल बी लाइक नॉर्मल, सो इट्स लाइक ऐसा होता है। तो शी इज नॉट एक्सप्रेसिव, बट ये हमारा सुनती है हमेशा। मेरा और हमारी जो दूसरी फ्रेंड है वो तो भाई वो कॉल भी कर देती है अगर उसको अभी मूड खराब होगा ना तो। और वो मैं अभी बोल रही हूँ 3 फ्रेंडशिप में ऐसा होता है, एक बहुत सेल्फिश होती है, वो बहुत सेल्फिश है, वो कभी हमारी नहीं सुनती कि क्या चल रहा है। अगर उसको फ्रेंड की जरूरत है तो वो आ जाएगी, हाँ भाई यार मतलब ये हो रहा है वो, तो शी लाइक शी सपोर्ट एवरीबॉडी। तो यही है, ये इसके आगे ही रोते हैं हम जो भी रोते हैं। फिर तुम Like दोनों boys हो अकेले गया, में friend- उसकी बिचिंग करते हो, पूरी नहीं, रात नहीं, ले नहीं, गई नहीं, यार, नहीं, मेरी बात है तो यहाँ रह गई। पिचिंग नहीं, ये मुंह पे बोलती है स्ट्रेट ऑन द फेस। फेस अगर कुछ भी है मेरा तो पीछे बोलने का है ही नहीं, और ये तो बोलती है। मैं बिचिंग नहीं करती कभी भी। अच्छा तो आपको ये जानना है कि डू गर्ल्स इवन बिच अबाउट देयर क्लोज फ्रेंड्स? नहीं बोल सकते हो, बता अरे सकते हो मैं अगर तो करते हो इसलिए तो। कह रहा हूँ कि मैं इसलिए पूछ रहा था कि कभी ऐसा हो जाता हो ना कि यार पूरी रात तो वो रोना नहीं, रो गई, मेरी नहीं, बात नहीं, तो नहीं, रही नहीं, गई। फ्रेंड्स को मुंह पे बोल सकते हो आप, सीधा बोल देते हैं, मतलब वो तो मुंह पे बोल सकते हो। आई मीन ऐसा कुछ है ही नहीं कि एक के पास ज्यादा रोना कैसे है। हमारे जैसे दोस्त होते हुए इतना कैसे रोना हो सकता है उनकी लाइफ में, तो ऐसा सीन नहीं। अगर है रोना तो हम उसको थोड़ा कम कर देते हो क्वांटिटी की। दिस इज द एक्चुअली प्रॉब्लम जिसके बारे में तुझे रोना भी चाहिए, और जो प्रॉब्लम है ही नहीं उसके बारे में तू रो भी क्यों रही है। सो दिस इज हाउ वी मूव ऑन टू द कि चल तेरा हो गया अब हमारी सुन, तो 1 to 1 ऐसे करके हम पूरा तो ये तो हो गया रोना धोना, इस पे कितने घंटे जाते हैं लगभग? पूरी रात नहीं जाती, हम फन भी करते हैं, हम फन तो भी तुम करते हैं। जैसे हंसने लग गए, अब फन कर रहे हो, अब ये फन मतलब अब इस फन में तुम क्या करते हो जो फन है? आई मीन लाइक जब हम रोना धोना चालू कर दे तो देन हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि हाँ लाइक फक इट, वहाँ की आँख जो भी है देखेंगे, हम क्या कम है क्या, हमें नहीं चाहिए बॉयज, लाइक फोकस ऑन द करियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ों पे हम बहुत मोटिवेट रहते हैं, बट नहीं हो पाते काफ़ी टाइम तक, बिकॉज हम सबकी फील्ड अलग अलग है। बिकॉज अब इसमें हमने मतलब करियर तो यू नो कि करियर का स्ट्रेस तो खैर सबको ही रहता है, सभी लड़कियां कुछ बोलती हैं कुछ नहीं बोलती हैं, बट व्हाट आई फील एक स्टेज के बाद आगे मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर प्रॉब्लम के बारे में बात करनी चाहिए। मैं ऐसी फ्रेंड हूँ, प्रॉब्लम हूँ हाँ मैं प्रॉब्लम भी हूँ, खैर छोड़ो। तो मैं ऐसी फ्रेंड हूँ कि मैं हर चीज़ के बारे में अपने दोस्तों से बात करती हूँ, इवन अबाउट माई फैमिली, बट इवन अबाउट माई रिलेशनशिप, माई करियर, बिकॉज यू नो मैं अंदर नहीं रख सकती कोई भी चीज़। ठीक है सामने वाला सुन भी लेगा तो फाइन है, तो दिस इज़ व्हाट वी डू इन अ नाइट स्टे। कुछ लोग जो दोस्ती में इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो नाइट स्टे में क्या अपना दारू वारू पी, सुबह बैग उठाया, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है तो चल दिए। बट क्लोज फ्रेंड के साथ तो हम यही नाइट आउट करते हैं, लाइफ के बारे में ही बात करते हैं। अब तुम्हारे किसी कोई फ्रेंड है बम्बल अम्बल भी चल जाता है साइड बाय साइड डेटिंग एप्स? डेटिंग एप्स नाइट स्टे पे कि स्वाइप राइट, क्या हम बात कर रहे हैं इस बारे में, कर सकते हैं? या गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ फिर। मेरा तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है, लेट मी टेल यू। एक बारी मैंने बम्बल इंस्टॉल किया था एंड आई वाज टॉक, मेरी एक हरकत मतलब मुझे ज़्यादा ऐप वो मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो एक बार ही करा तो नहीं पता था, ऐसे कर दिया, मैच हो गया, मैसेज आ गया, तुरंत रिप्लाई कर दिया, भाव वाव खाने वाला कोई सीन ही नहीं था, बिकॉज पता ही नहीं था कि यहाँ पे कितना टॉक्सिक होना है, क्या बिहेव करना है, कुछ नहीं। तो उससे रैंडम मैंने क्या बात की, हाय हेलो कहाँ रहते हो, सोशल बातें कर रही थी मैं उससे, 1.5 घंटे सोशल बातें करके रियलाइज़ हुआ मुझे कि निधि ये एक यू नो डेटिंग ऐप है,
यहाँ हुकअप्स होते हैं या जो भी होते हैं, तो क्या बात कर रही है उससे 1.5 घंटा। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं इस चीज के लिए नहीं बनी हूँ, मैं अपनी ही बेइज्जती करा रही हूँ। कल को वो कहीं मिलेगा भी तो क्या कहेगा, दिस वाज द गर्ल, शी इज वेरी बोरिंग, शी टॉक अबाउट द सोशल थिंग्स। सो लाइक दैट डे आई डिसाइड कि नहीं, मेरे लिए नहीं है। बट या लड़कियां जब फ्रस्ट्रेट होती हैं, गुस्सा होती हैं, तो कर लेती हैं, बम्बल इंस्टॉल करती हैं, दे मेक एन आईडी, टॉक, एंड जब उनका माइंड थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तो अनस्टॉल, एंड कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदा एग्जिस्ट भी करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज हाउ वी डू। तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा दीक्षा? बता देना अपना कोई एक्सपीरियंस, तू बता ही कुछ नहीं तो रही। फनी बता दे, आई मीन कुछ तो फनी जो भी हुआ होगा। लॉन्ग बैक बम्बल इंस्टॉल तो किया था मैंने। ऐसे मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है बम्बल में। जिन लड़कों को मैं मिलने के लिए भी नहीं बोलती, वो बिना पूछे मिलने के लिए आ जाते हैं। आ जाते हैं क्या? एज इन लाइक गोवा में हुआ था ना, मतलब इट हैपेंड इन गोवा। या बिकॉज वहां तो भाई वो तो तू स्टोरी डाल रही है, हाँ यहाँ मैं हूँ, तो दे कैन कैच अप लाइक रैंडम प्लेसेस पे जहाँ भी पार्टी हो रही है, आज यहाँ पार्टी है, दिस काइंड। तो शी इज टेलिंग अबाउट दैट। आई डिडंट आस्क हिम। मैंने जनरली ऐसी बातें होती है लोगों से, तो आप कहाँ पार्टी कर रहे हो, कहाँ नहीं, तो मैंने बता दिया कि आई एम पार्टिंग हेयर दिस प्लेस, जो भी है। तो वो बंदा लाइक साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा आ गया बिना बोले, बिना इन्फॉर्म किए, South Goa से तो north बहुत कॉलिंग मी ऑन बम्बल। कि फिर मैंने पिक नहीं किया, फिर टेक्स्ट आ रहा है कि आई एम आउटसाइड हाँ दिस कैफे। मैंने कहा तो कम इनसाइड, तो वो अंदर भी नहीं आ रहा। क्या प्लीज आई जस्ट नीड टू टॉक टू यू फॉर 2 minutes। मैंने कहा तो इसने मेरे को बोला कि मैं आती हूँ सुबह कि मैं आती हूँ के 7 बज रहे होंगे प्रॉब्लली, तो लाइक मैं मिलकर आती हूँ। तो वो 2 मिनट के लिए हाँ तो भाई गोवा में है थोड़ा तो एंट्री के पैसे लग रहे होंगे इसलिए नहीं आ रहा। एग्जैक्टली मैंने बोला कि यार ठीक है एंट्री ले लो यार, क्या ही है, मैं किसी के हाँ सच्ची ये सीन भी हो सकता है। हाँ तो मैंने बोला किसी के साथ हूँ, मैं कैसे बाहर आ तूने जाऊँ। मुझे ये बात बताई नहीं फिर। मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी को इसे बोलने तो दे। करना, किसी लड़के को ऐसे डाउन दिखाना। बट हाँ फिर उसके बाद उसने लाइक मैंने कहा चलो इतनी दूर से आया तो मैं 2 मिनट के लिए बात करके आ जाती हूँ। फिर मैं बाहर गई, वो स्कूटी के पास खड़ा था, मैंने उससे 2 मिनट लिटरली 2 मिनट बात की। मैंने कहा आई हैव टू गो, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स अंदर है। मैंने उसको ये भी बोला था मेरे कजन्स आ रखे हैं अंदर है, तो हैव टू लीव। और वैसे भी मैंने तुम्हें पूछा नहीं था आने के लिए, तुम क्यों आ गए। तो कह रहा, उसने बोल तो दिया था कि अब कुछ टाइम ही बचा है, मैं क्यों एंट्री लूँ। मैंने कहा चल ठीक है। बट उसका मेन मोटिव क्या था, एंट्री लेना? क्या लगा तुझे? अंदर तो वो बात आए समझ भी आती है, सही बात है। तूने उसको अगर कम टाइम तूने उसको जाने क्यों दिया? अच्छा नहीं लगा? याद आया, बिकॉज उसने ना नाक में वो पहनी हुई थी जो लड़कियां पहनती हैं, तो इसके लिए वो टर्न ऑफ था। शी वाज लाइक नो मैं आई कैन नॉट, मतलब ये तो फिर अलग ही सीन। मैंने कहा नहीं ये मेरा टाइप का नहीं है, तो फिर मैं चली गई। हाँ बट मैं फिर भी बात नहीं करती। वो क्यों, उसको मैंने पूछा नहीं था आने के लिए, तो मुझे इस टाइप के लड़के तो पसंद या नहीं है। बेसिकली बम्बल एक्सपीरियंस। तो मेरा तो है ही नहीं सीन बम्बल तो मेरे बस की नहीं है यार। मैं बहुत बातें करती हूँ, मैं सोशल बातें करने लग जाऊंगी वहां पे, वो पागल हो जाएगा। तो आई कांट, बम्बल नहीं कर सकती मैं। अगर वैसे कहीं टकरा गया जिम विम में, रास्ते में, रेस्टोरेंट में, तो फिर मेरे से करवा लो। अगर सी लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ अ लिटिल बिट, आई एम अ वेरी डेयरिंग पर्सन, वेरी मच डेयरिंग। अगर रेस्टोरेंट में अगर आप वहाँ बैठे हो, हम 2 लड़कियाँ बैठे हैं, इफ़ आई लाइक यू आई प्रॉबली अप्रोच यू एज इन अ नाइस वे। आई आस्क यू क्या, बिकॉज मेरे लिए शक्ल से ज़्यादा पर्सनैलिटी मैटर करती है, उसका बिहेवियर मैटर्स टू मी। एंड जस्ट सीइंग समबडीज पिक्चर आई जस्ट कांट वाइब। सो मैं प्रेफर करती हूँ कि ये बम्बल ये सिर्फ फ्रस्ट्रेट लोगों के लिए होता होगा। अगर आपको एक्चुअली किसी को डेट करना है तो यू शुड गो फॉर द पर्सनैलिटी ऑफ जो कि सामने देख के ही आएगी। कहीं भी 2 मिनट के लिए भी देख लो, बेशक 5 मिनट के लिए भी देख लो, बट देखा तो है हाउ ही वॉक्स, व्हाट ही वेयर्स, हाउ ही ट्रीट अदर पीपल एंड एक्सेट्रा। तो रियलिटी ज़्यादा बेटर है देन बम्बल। अगर आपको जाना ठीक है यार, बम्बल बना भी किसी और चीज के लिए। हाँ जिस भी चीज के लिए बना है जस्ट गो फॉर दैट। उस बाकी चीजें एक्सपेक्ट मत करो कि लव एंड ऑल एंड देयर शुड बी समबडी जो आपकी प्यार या ये सब तो एक्सपेक्ट करोगे तो आप फिर आपका ही कटता है और कुछ नहीं। हम लोग नाइट स्टे से कहाँ ही चले गए बम्बल पे, लेकिन किससे भी सही नाइट स्टे के इनका हो तो पता हो गया। गया सीन अब। हाँ तो यू गाइस आस्क अ फर्दर क्वेश्चन ना कि ये क्या पूछा था, बम्बल एंड ऑल डेटिंग एप्स। ये तो अच्छा, निकल के आ गया। कुछ अगर उससे रिलेटेड तुम्हारे पास है कि जैसे लड़के आपस में व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत ही रैंडम चीजें शेयर करते हैं, डर्टी इन अ डर्टी वे। WhatsApp group हो गया, Insta का न्यूडिटी कोई प्रमोट group हो करते गया। हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स। गर्ल्स के लिए नहीं, एज इन अच्छा ओ द वे वी शेयर कंटेंट विद बॉयज। तो हम लड़कों के ग्रुप में ऐसी चीजें बहुत आ जाती है जो हम पेरेंट्स के सामने नहीं खोल सकते,
तो लड़कियों में भी ऐसा चलता हम है तो बातें डर्टी जो प्रॉबेबली बातें भी ऐसी करते हैं कि अगर आप पेरेंट्स के सामने फोन नहीं उठा सकते, बिल्कुल बिल्कुल भी भी नहीं नहीं, उठा speaker सकते हो पे कभी नहीं। कभी। और मेरा फोन तो Never। खराब है, मतलब स्पीकर पे ही उठता है, तो मैं तो क्या ही लिटरली मैसेज कर देती प्लीज स्पीकर पे फोन है कुछ बोलना मत। और वो 24 घंटे अपनी मम्मी के साथ होती है, हमें लाइक हम मुझसे गाली देते भाई कभी तो दूसरे रूम कब, और फोन ही क्यों उठाया आपने, फिर हमारा ऐसा सीन होता है। आई मीन लाइक हम शेयर व्हाट्सएप पे हमारा कोई ग्रुप नहीं है, बनाने की जरूरत ही नहीं नहीं पड़ी। व्हाट्सएप नहीं इंस्टा हाँ, पे बट Insta के हम group पे ऐसे reel। ऐसे गंदी चीजें करते हैं, जैसे जैसे लड़के करते हैं लड़कियों को कि लुक एट हर व्हाटएवर, तो हम भी कहते हैं लुक एट हिज व्हाटएवर। तुमने कभी देखा है बॉयज का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या किसी फ्रेंड मैंने का? देखा है, देखा of था? course मैंने देखा तो है, उसमें मैंने जो देखा है। चीजें देखी है उससे भी ज्यादा होता है नहीं नहीं तुम्हारा, नहीं या नहीं फिर नहीं नहीं बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता भाई ऐसे, सही में लगता genuinely as a नहीं, boy अभी तूने बोला ना कि लुक एट दिस, I लुक एट mean दैट। look at this as in this guy is handsome, probably look at his muscles, gain etc. but नहीं तो गर्ल्स भी ऐसा कुछ शेयर करती हैं? नहीं 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 आई डोंट थिंक सो। आई मीन वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन रियल। अब ऐसे सामने बैठ के सामने बतला बैठ लेते के हैं। भी आप जैसे कि आपने पूछा कि बॉयज के कंपैरिजन तो 50% है, चलो 50 मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं, उसमें कुछ नहीं ज्यादा, बट 50 में फिर भी डिफरेंस है। जितना बॉयज के ग्रुप में मैंने देखा है भाई, यू कांट जस्ट ओपन, पता नहीं तुम्हारी फोटो ना निकल जाए उसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 22 की बंदी को नहीं है ना। सो इसीलिए मैं तो अब दूर रहती हूँ कि भाई खोलना ही नहीं है, क्यों स्ट्रेस लेना है, लेट इट बी। नहीं वैसे बॉयज के ग्रुप में अपनी खुद की फोटो तो कोई क्यों ही डालेगा, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक। नहीं अपनी कौन डालेगा, खुद आपका की ग्रुप मतलब है, उसकी आप ही की फोटो, बंदी की किसी नोन की फोटो ना निकल जाए, या अगर वो किसी का चेक कर रही है तो उसी की ना निकल जाए। जाए उसमें कल को इतना मेंटल पीस। तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है? क्या समझ रहे हो भाई? दीपक इज लॉस्ट समवेयर, नो आर यू? ये तो पागल कर देगी। तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म करते हैं एक और मज़ेदार एपिसोड को, और आप प्लीज़ कमेंट में अपने टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे हम अपने दोस्तों से बात करेंगे। और अगर आपको मज़ा आया तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं नई वीडियो में। ओके जी, बाय। कुछ बोलना है? हाँ मुझे कुछ बोलना है, प्लीज ये आप डालोगे ना वीडियो में। गाइस जो भी हमने बोला, हम सिर्फ इंसान है, प्लीज भावनाओं में मत घुस जाना कि यार इसने ये क्यों बोल दिया वो क्यों, वी जस्ट ह्यूमन, जस्ट इतना जज मत करना, सो जस्ट लेट इट बी। हाँ इतना वो मत घुसना मत यार, बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं लोग सोशल मीडिया पे ना, आई हेट दैट। हम लोग तुम्हारी आईडीज नहीं मेंशन मत करना, फिर भी वहां जाके गालियां मत देना भाई, बस अब ये कह रही है कमेंट्स में यूट्यूब पे हाँ otherwise। कुछ भी टॉपिक उठा के गालियां मत बकने लगना, माफ कर देना, बच्चे हैं हम लोग। कर सकते हो बम्बल वाले से। भाई मैं ज्यादा जोश जोश में कुछ भी बोल देती हूँ, बट ऐसे ही बोल रही थी। मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ। डन गाइस, चलो जी। मिलते हैं। ओके जी।